हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो 2024 का जो साल है ना, पूरा ये इलेक्शन का टाइम है और अभी यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। एक्चुअली इलेक्शन जो है ना, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। ये आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो पहला चरण हम बोल सकते हैं इलेक्शन का, जो प्रेसिडेंटशिप या प्रेसिडेंट जहाँ से बन के निकलेंगे कुछ कैंडिडेट, वो जो प्रक्रिया है वो अभी रिसेंटली भी हो रहा है। युवा में भी हम बात करेंगे उसको लेकर। लेकिन आपको बता दें कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव अभी हो रहा है अमेरिका में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि इलेक्शन में। वही आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। दोनों के इलेक्शन में डिफरेंस आप देख सकते हैं। आपको मालूम है कि इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो यूएसए का इलेक्शन है, थोड़ा इस कॉम्प्लेक्स को बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि रिसेंटली ये हुआ है कि विवेक रामास्वामी, जो कि प्रेसिडेंशियलशिप के एक कैंडिडेट थे, इन्होंने यहाँ पर क्विट करने का अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंशियल रेस में अब ये फाइट नहीं करेंगे। और ये इन्होंने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है रिपब्लिकन पार्टी के, इनको अब इंडोर्स करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये दोनों एक ही पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के दोनों एक ही है, लेकिन दोनों आपस में कंटेंडर कैसे है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इस पर भी पूरी कहानी, जो पूरा जो कंफ्यूजन है ना, इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। तो आपको जैसे बता दें कि ये जो इलेक्शन अभी रिसेंटली, ईवा एक जगह है जो बेसिकली एक स्टेट है यूएसए का, एक स्टेट से प्रोविंस हम कह सकते हैं। डेस मॉइनिस जो इसकी कैपिटल, जैसे कि आपको मालूम है कि झारखंड है, झारखंड कैपिटल रांची, उसी तरीके से यहाँ पर ईवा कॉकस कॉकस बेसिकली प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के जरिए में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रेसिडेंशियल रेस में कैंडिडेट होते हैं। तो उस कैंडिडेट में कुछ गिने चुने 2 से 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये जो होता है एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है। तो ईवा में हो रहा है तो इसको बोला गया EOW, ईवा कॉकस। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है ना, इसको समझते हैं खासकर इस वीडियो में। देखिए, ये जब हुआ ना, तो इसके बाद में आपको बता दें कि दोनों के बीच में इसके पहले भी बहुत सारे तू तू मैं हुआ था, कुछ इस तरीके से कि विवेक रामास्वामी कहते हैं ट्रम्प को कि सेव ट्रम्प बट वोट फॉर विवेक। तो इस तरह की बातें बोली कि फिर इन्होंने ये कहा कि ये तो धूर्तपूर्ण है, डिसाइडफुल, इस तरह की लैंग्वेज यूज किया जाता है। और इसके बाद में कहीं न कहीं फाइनली आज के टाइम में कंडीशन ये है कि विवेक रामास्वामी, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो ट्रम्प को अब सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं कि अब तो हम सस्पेंड, अपने आप को सस्पेंड किए, क्योंकि इनको पहली चरण में इनको वोट कम मिला। तो थोड़ा वोट कम देखे तो अब थोड़ा बताना चाहते हैं कि जो युवा कॉकस है 2024, ये बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। और किस तरीके से होता है हम आएंगे उसके ऊपर। लेकिन इसमें जो रिजल्ट जो अभी आपको देखने को मिलेगा, जीओपी ग्रैंड ओल्ड पार्टी होता है, तो युवा जीओपी इसे भी कह सकते हैं मैचअप। तो इसमें यहाँ पर लगभग 50% जो वोट है, या ये कहे कि डेलीगेट्स जो है, वो इनको सपोर्ट किए ट्रम्प को। उसके बाद में सेकंड में हैली है और डी सेंटिस जो है वो आपके थर्ड में है, और रामास्वामी जो कि फोर्थ में, 8 में। तो यहाँ पर 2 से 3 लोगों की पॉसिबिलिटी होती है जो कि आगे दूसरे चरण में जाएंगे। ये पहला चरण, दूसरा चरण, ये क्या क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भी, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये सब चीजें होने के बाद ना, आपको बता दें कि ये एक लिस्ट है जो कि रिसेंटली कहीं ना कहीं एक लाइव काउंटिंग चल रही है, तो उस वहां से एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो वहां पर कुछ इस तरह के दृश्य है कि 20, ऐसे टोटल 50 डेलीगेट्स थे। 50 में से आपका जो 20 डेलीगेट्स है, इनको सपोर्ट किए, फिर 8 इनको, 7 इसको, 3 इसको, और जो नीचे थे उनको भी कुछ कुछ मिले हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे नंबर है, मतलब जो इस रेस में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट में ट्रम्प अभी टॉप में चल रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका में 50 स्टेट्स है, हर 50 स्टेट में वहां पर, जैसे आप इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पर भी है लोअर हाउस। तो वहां पर जो राज्यसभा, उसको कांग्रेस बोलते हैं, लोअर हाउस भी वहां पर जो होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो वहां पर हर स्टेट में 2-2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ये चीजें फिक्स होती है। तो वहां पर 100 होना चाहिए जो वोट करेंगे, ये ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में जो होता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, वो यहाँ पर जो टोटल मेंबर 538 है। अब ये 538 कहाँ से आया, और उसमें से भी 270 अगर आपको वोट्स मिलते हैं तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है किस तरीके से चलती है, 538 मेंबर कहाँ से आ गए, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्शन 2 तरीके से होता है, मतलब 2 प्रोसेस से होता है। एक तो कॉकस जिससे कहते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें डेलीगेट्स, और वो डेलीगेट्स कौन होता है, अब यहाँ ध्यान सुनेंगे। अभी जो हो रहा है ना, ये कॉकस वाला हो रहा है। जो ईवा में हो रहा है जगह है, तो ईवा कॉकस हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, 50 डेलीगेट्स यहाँ पर आए, ठीक है। और वही 50 डेलीगेट्स कौन थे, ये 50 डेलीगेट्स को भी यहाँ पर जो ईवा, जो पूरी यूएसए की जो जनता है, वो लोग यहाँ पर इनको 50 को भेजे डेलीगेट्स को। ये डेलीगेट्स का काम क्या रहेगा, ये डेलीगेट्स का काम ये रहेगा कि प्रेसिडेंटशिप के रेस में बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी की हम बात कर रहे हैं,
आप पूछेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी फिर क्या हुआ? तो उसका भी सेम प्रोसेस चलता है, लेकिन सेम डे में नहीं होता है। ध्यान रखें, सेम डे में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का नहीं होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी का भी किसी और दिन होगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो 50 डेलीगेट्स हैं, ये लोग यहाँ वोट करेंगे इनको, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ABC करके लेते हैं, ABCD। अब यहाँ पे इनको वोट मिला 20 या 8, 8, 4, 3 ऐसे कुछ वोट मिला, ठीक है? और इस तरीके से इनको पूरा वोट मिला। जिनके पास में वोट ज्यादा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैक्सिमम थर्ड तक यहाँ तक काउंट मतलब कंसीडर करते हैं, और ये लोग दूसरे चरण में जाएंगे। अब ये दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में हम जब जाएंगे तो वहां पर आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वोट किस तरीके से करते हैं? ये लोग वोट करते हैं कुछ इस तरीके से, कॉकस फॉर ट्रम्प, या फिर यहाँ पर इनके जो टेम्पलेट होते हैं उसमें लिखा होता है, देखिए ये प्रोसेस होता है ना, ये बेसिकली मेल के थ्रू होता है। ये कुछ इस तरीके से कि आप टाइप कीजिए ट्रम्प और 888022 में सेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर किया गया, और जब इस तरीके से जब किया गया तो ऐसा नहीं कि 5 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि कितने कैंडिडेट ने किनको कितना मेल किया है, और उसके जरिए यहाँ पर जो नंबर्स है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रम्प इस कॉकस वाले इलेक्शन में आगे निकले, और यहाँ पर जो रॉन डिसेंटिस है और निकी हेली, ये तीनों यहाँ पर आगे जाएंगे, यानी कि सेकेंड राउंड में। अब फिर क्या होगा? देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि इसी कॉकस वाले इलेक्शन, ध्यान से सब सुनेंगे, ठीक है? इसी कॉकस वाले इलेक्शन में यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज की हम जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनको भी वोट मिलेगा। मतलब यहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ पर जो एलिमिनेशन राउंड बोल सकते हैं वो चीजें यहाँ पर चलती है। इसमें से विवेक रामास्वामी बाहर निकल गए, लेकिन इसी कॉकस में एक इलेक्शन इस नाम से भी होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के नाम पे, यानी कि वहां पर कुछ कैंडिडेट जाएंगे और यही इलेक्टोरल कॉलेज आगे चलकर प्रेसिडेंट को वोट करेंगे रियल मायने पर। जो 538 की हम बात कर रहे थे ना पीछे, तो 538 जो है ना यहीं से निकलेंगे। तो इसी इलेक्शन में यहाँ पर 538 जो इलेक्टोरल है इनका भी यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो 538 यहाँ से निकल गया। अब ये लोग आगे फिर क्या करेंगे? देखिए ये लोग आगे जो है ना नेशनल कॉन्वेंशन, अब इसमें जो अगला जो इलेक्शन होगा वो होगा नेशनल कॉन्वेंशन का। नेशनल कॉन्वेंशन ये आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का भी होता है और रिपब्लिकन पार्टी का भी होता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखिए दोनों का प्लेस अलग अलग। एक शिकागो में जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जो बाइडेन की पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी का मिलवॉकी में है। ये इनका डेट भी आप देखिए अलग है। जो अभी सत्ते में है, यानी सत्ता में जो बाइडेन है, इसका जो इलेक्शन वो बाद में होता है, लेट से होता है, और यानी अगस्त 19-22 के बीच में होगा। और इसका जो इलेक्शन का टाइम है यानी रिपब्लिकन पार्टी का, ये आपका 15 से 18 जुलाई में होगा। ये सेकंड है। तो इसमें होगा क्या फिर? ये कौन सा इलेक्शन? यही इलेक्शन है जहां पर फाइनली एक कैंडिडेट निकल के आएगा, एक प्रेसिडेंट के लिए, ध्यान सुनिए, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। मतलब इस इलेक्शन में, नेशनल कॉन्वेंशन के इलेक्शन में, यहाँ पर फिर से इलेक्शन होगा, और यहाँ पर प्रेसिडेंट एक निकल के आएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर रियल मायने पर मतलब उस पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर आगे चलकर जब यहाँ पर नवंबर 2024 में जब इलेक्शन होंगे, तो फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का रियली फाइट देखा जाएगा। लेकिन अभी जो 2 चरण चलेगा, कॉकस और नेशनल कॉन्वेंशन, ये बेसिकली फाइट है अपने ही पार्टी के अंदर में एक कैंडिडेट को खड़ा करने का, सामने लाने का, जिसमें प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आई होप कि ये 2 चीजें क्लियर होगी। जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन हुए थे 2020 में नवंबर 3 में, तो इस बार भी नवंबर में होने वाले 2024 में। और एक सवाल और निकल सकता है कि यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम से आप इलेक्शन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो फिर क्या हुआ कि ट्रम्प नहीं बने? देखिए पिछले बार खड़े नहीं हुए, इसके पीछे ना देखिए एक रीजन है, पता क्या? कॉन्टिन्यूअस जो है ना, आप 2 बार ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इसके बाद में एक ब्रेक चाहिए, फिर आप आगे 2 बार बन सकते हैं। मतलब 2-1 ऐसे चलता है इलेक्शन। तो यहाँ ट्रम्प आपको मालूम है कि 2 बार लगातार रहे थे, फिर आपके बाइडेन आए, उसके बाद फिर से ये भी पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी ट्रम्प आ सकते हैं। तो इसमें वोट का डिफरेंस देखिए बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जो इलेक्टोरल वोट की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो 538 है, उसमें से 306 और 232, 306 इनको मिले थे और 232 इनको मिले थे, ठीक है? परसेंटेज की बात करें 51% यहाँ पर है अप्रोक्स, और 46-47% इनको मिला था। पिछले बार की बात कर रहे हैं। और 270 आपको चाहिए सीटें, इलेक्टोरल वोट चाहिए, तो इनको 306 मिला, और ये आगे जीत गए। और उसी दौरान यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, तो उसमें आपका जो नेशनल कन्वेंशन की हम जो बात कर रहे थे, उसी में आपका कैंडिडेट में निकल के आता है कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा और कौन प्रेसिडेंट होगा। तो आपके पिछले बार में आपको मालूम, इस बार जो अभी है फिलहाल बेसिकली आपके 47 वाइस प्रेसिडेंट जो ये रह चुके हैं, और आपके यूएस सेनेटर जो आपके ये रह चुके हैं, मतलब ये
अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। और उसके बाद फाइनली नवंबर में जाके प्राइमरी होता है। प्राइमरी मतलब फुल एंड फाइनल एग्जाम आप कह सकते हैं। जैसे ये सारे आपके टेस्ट एग्जाम है, दो आपके टेस्ट हो गए, कॉकस और आपके नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फिर से बोलते रहे, इलेक्टोरल कॉलेज बाहर निकल के आते हैं, उनका भी चुनाव होता है, जो आगे जाके प्रेसिडेंट को वोट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट को। और यहाँ से जो प्रेसिडेंट है उसमें एलिमिनेशन राउंड चलता है, जो कि उसी पार्टीज के बहुत सारे इलेक्शन के रेस में खड़े होते कैंडिडेट, उनको हटाने का काम भी करती है। फिर प्राइमरी, फिर आपका नेशनल कन्वेंशन आता है, उसमें फाइनली निकल के आते हैं कि हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी ये बंदा है प्रेसिडेंट के लिए और ये बंदा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी सेम टू सेम। उसके बाद आगे प्राइमरी में यहाँ वोट चलता है पार्टीज के लिए। प्राइमरी में वोट दे, देखिए यहाँ पर वोट मिलता है किनको, एक कैंडिडेट के नाम पे मिलता है, लेकिन प्राइमरी में वोट किसको मिलता है, तो पार्टीज के नाम पे मिलता है। ये दोनों में डिफरेंस आई होप कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आई होप कि बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया, बहुत ज्यादा इसको पेचीदा नहीं बनाए। इसमें और एक टर्म होता है विनर टेक्स ऑल। मतलब सपोज कीजिए कि 50 जो आपके वहां पर एमपीज हैं हर स्टेट के दो दो, तो वो अगर किसी कैंडिडेट को 30 वोट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और किसी को 20 मिला, ठीक है, तो वो 30 वाला जीत गया, ठीक है। तो जो 30 वाला जीता, तो उसके पास, जीतने वाले के पास में जो 20 जो इनके पास है, वो भी इसके पास आ जाएगा, यानी कि विनर टेक्स ऑल वाला इस तरह के भी सिस्टम वहां पर है। सो अब नेक्स्ट में यही है कि विवेक रामास्वामी, बहुत लोगों की उम्मीद थी, हर एक इंडियंस की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये आगे प्रेसिडेंटशिप के लिए, आगे एटलीस्ट नेशनल कन्वेंशन के लिए तक आगे जाए। लेकिन बैड लक ही कह सकते हैं कि रिसेंटली जो दोनों के बीच में टकरार देखने को मिला, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और विवेक रामास्वामी को लेकर, और दोनों के बीच में एक सॉफ्ट तरीके से एक कमेंट पास करना, ये चीजें भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, और ये एक रीजन बना। ट्रंप ने यहाँ पर एक गेम ये खेला कि ये इंडियंस हैं, ये इंडियन है और इंडियन को ही सपोर्ट करेंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि यूएसए को सुपर बनाने के लिए कोई एक इंडियन काम करेगा? तो इस तरह का यहाँ पर मतलब पॉलिटिक्स खेला गया, और कहीं ना कहीं विवेक रामास्वामी जो है, इनको बाहर निकलना पड़ा फर्स्ट राउंड में। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल फरवरी की बात का, जब ये कहीं ना कहीं कैंडिडेटशिप में आए थे, प्रेसिडेंट के कैंडिडेटशिप में, तो उस वक्त ही कहीं ना कहीं बहुत एक दबदबा था। इलोन मस्क ने अपने साइड से भी एक फंड देने की बात कही थी। इलोन मस्क ने भी इंडोर्स किया था कि विवेक रामास्वामी के वोट दीजिए, ठीक है। लेकिन वो सारी जो थ्योरी है ना, धरी धराई रह गई। अब क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं हर्ट हुए, हम लोग भी हर्ट हुए। तो इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।